तो दोस्तों हमने आपको मेट्रो जनपद के बाहर से वो तमाम रास्ते दिखाए। मैंने आपको जो प्रोटेस्ट का जो स्लॉट है जहां प्रोटेस्ट हो रहा है वो जगह दिखाई, वहां की भीड़ दिखाई, बाहर के पूरे रास्ते। आप मंच के पीछे ये भी हाल देखिए, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मंच के पीछे जिस तरह से लोग दिखाई दे रहे हैं, इधर भी लगातार आर पार मंच एक बार मैं चाहूंगा आप देख लीजिए। मंच के दूसरी तरफ लोगों की भीड़ भी आप देखिएगा। अंकल कहाँ से आए हैं आप? अंकल कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ता। कलकत्ता से आए हैं स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए क्या? नहीं, मैं दिल्ली आता रहता हूँ तो इसमें भी। यहाँ आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आए? यहाँ तो मूवमेंट को अपनी सिंपैथी, अपना सपोर्ट एक्सप्रेस करने आया हूँ और जल्दी से ही ऐसा हो जाए कि समस्या का समाधान हो जाए। अकाउंटेबल कहाँ हो रही है सरकार? हाँ, तो यही मैं कहने जा रहा हूँ कि सरकार को जल्दी से जल्दी बातचीत और प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, मीनिंगफुल डायलॉग, जो लोगों की भावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए, आज की जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए, कोई आज ही बहुत लेट हो गया लेकिन आज चूँकि अभी कहा जा रहा है कि वो मुलाकात होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा इन लोगों ने। अभी मुलाकात सरकार से जो प्रतिनिधि हैं उनसे होगी। सवाल ये कि सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को धार दिया था, उनकी हंगर स्ट्राइक ने, वो अब उनकी हंगर स्ट्राइक पूरी कर दी गई है, तोड़ दी गई है या तुड़ा दी गई है, जो भी हो, अब आंदोलन रुकेगा? आगे क्या दिख रहा है? यहाँ आप हैं और कई आंदोलन आपने देखे होंगे। आंदोलन किसी एक व्यक्ति से ऊपर चला गया है, ये स्पॉन्टेनियस है, लोग अपने से आ रहे हैं, किसी राजनीतिक दल के सहयोग से नहीं आ रहे हैं, अपना पैसा खर्च करके अपनी तकलीफ पाके इस आंदोलन को आ रहे हैं क्योंकि उनका उसमें विश्वास है। तो उनने क्या कहा कि नहीं कहा वो एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनने इतने दिन फास्ट किया, लेकिन उनने ही वो जैसा चाहेंगे वैसा लोग माने हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद उनने जो कहा उसमें इस्तीफे की बात नहीं कही थी, लेकिन उसके बाद उनके और साथी हैं वो सब इस्तीफे की बात कह रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि ये एक जन आंदोलन बन गया है और सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि भाई लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी बात कहें और करें, और दलगत राजनीति से सबको ऊपर उठ जाना चाहिए। आंदोलन आपने देखे होंगे, 1975 इमरजेंसी देखी होगी, जेपी आंदोलन देखा होगा, आपने अन्ना आंदोलन देखा होगा। ये जैनजी का इस तरह का भारत में पहला प्रोटेस्ट है, इसको देखकर क्या आपने लगा, आपने क्या फील करा? मैं यही आपसे कह रहा था, ये स्पॉन्टेनियस है, लोग अपनी खुशी से आए हैं, कोई बड़े नेता ने आह्वान नहीं किया है, कोई बड़ी पार्टी ने आह्वान नहीं किया है, लोग अपने से आए हैं और अपने खर्चे से आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं, उनका एंथुसियाज्म, एक कमिटमेंट लग रहा है। कुछ लोग हो सकता है गलत उद्देश्य से आए हों, बट वो कुछ ही होंगे। आप बंगाल से ही, आप थोड़ा सा वहाँ की पॉलिटिक्स पे कुछ बात कर लें क्या? नहीं, आज यहीं की रहने की। ठीक है। तो यूथ तो उन्होंने ठान रखी है कि जब तक जो है रेजिग्नेशन नहीं होता है, हम यहाँ से ना हटने वाले, ना झुकने वाले, ना रुकने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस्तीफे की क्या ज़रूरत है। एक्शन हम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की ट्वीट, वीडियोस कि भाई हम बिल बनाएंगे, संसद में मंडे से जो सेशन चलेगा उसमें ख़ास तौर से पूरी पारदर्शिता की बात होगी, अकाउंटेबिलिटी की बात। तो क्या लगता है ये यूथ मानेंगे? अब ये तो यहाँ जो लीडरशिप है उनके हाथ में है। मुझे जो एहसास हो रहा है कि ये बात जो बिना इस्तीफे की बात 15 दिन पहले तो संभव थी, स्वाभाविक थी, अभी अगर हो जाए तब फिर आपस में बहुत वैमनस्यता होगी, लोग इस तरह की बात कहेंगे। देश में अच्छा वातावरण बने, सहयोग का वातावरण बने, घृणा की न हो एक दूसरे के प्रति, उसके लिए आवश्यक ये है कि इस तरह की कोई बात हो जाए जिससे कि आम जो प्रोटेस्टर है उसको लगे कि
मैंने जो किया वो उचित था, उसको मान लिया गया। थैंक यू अंकल। सो इस वक्त मंच से एक चेतावनी दी जा रही है कि 2 से 3 दिनों में इस्तीफा नहीं हुआ धर्मेंद्र प्रधान का तो बहुत बड़ा होने वाला है। ये मुझे लगता है आशुतोष रांका बोल रहे हैं। यूथ दूसरी तरफ है और सीधे तौर पर यह चेतावनी कि सरकार को चेता दिया 3 दिनों का समय। अब एक वार्ता होनी है, उसका परिणाम क्या निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा। सुन सकते हैं आप, एक ही मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बस। तो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं लगते सीजीपी वाले। मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे इस बार कुछ भी मंजूर नहीं है। एग्री कर रहे सब लोग? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर है किसी को? इस्तीफा लिए बिना यहाँ से जाएंगे तो नहीं आप लोग? एक बार थोड़ा सा और तेज बोलिए ताकि उन तक बात पहुंच जाए। इस्तीफा लिए बिना जाएंगे तो नहीं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस्तीफा लिए बिना तो जाएंगे नहीं यहां से, ये हुंकार भरी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अब तीर कमान से निकल चुका है। आगे देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। कहां से आई हैं आंटी आप? कहां से आई हैं? मैं गाजियाबाद से आई हूँ सर। आप क्या सोच कर आई हैं? आकर कैसा लग रहा है? सोच कर के आई हूँ भाई मैं। आज इन्होंने ना ये लड़कियाँ कह रही हैं कि हमें भी साथ लेकर चलो, जो क्योंकि मैंने दिखाया था मतलब इनके बीच की जो बेटी है हमारी, तो उसका सर फोड़ दिया गया था। मतलब यहाँ से यहाँ तक टाके आए हैं और मैं तो यहीं पर थी कि मुझ पर तो डंडा बजा था यहीं हमारे यहाँ बीच में। तो जिसमें मतलब वो आए थे और हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी थी, बीच में घुस गए थे। हम लोगों को बहुत डंडे लगे हैं, यहाँ पे भी लगे हैं। हाँ जी, मेरा तो सीधा मकसद है कि प्रधानमंत्री जी, हम ये कहना चाहते हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपनी बीवी को इस्तीफा दे सकते हैं, अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं अपने देश के लिए, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही। लोग ऐसा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश के लिए अपनी बीवी, बच्चे, अपना परिवार सब छोड़ दिया। तो आखिर इसमें ऐसा क्या है? धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है जो धर्मेंद्र प्रधान को आप नहीं छोड़ सकते? इस्तीफा क्यों नहीं दिल रहा? हमारे बच्चों को इस कदर मारा जा रहा है, इस कदर डंडे तोड़े जा रहे हैं, इस कदर मतलब जगह जगह पर अरेस्ट किया जा रहा है, जगह जगह पर। बाकी हम ये कहना चाहते हैं, ये जो आरएसएस वाले लोग हमारे यहाँ बीच में भेज के जो हमारे बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है, हमारे बच्चों को मतलब दिख रहा है कि पुलिस की वर्दी है, पुलिस की इज्जत करते हैं इस भारत के बच्चे, हमारी आर्मी की इज्जत करते हैं इस भारत के बच्चे। इसलिए है जो है ना हमारी आर्मी का और मतलब उसका वो लेके ऐसा काम ना करवाएं कि गुंडों को हमारी आर्मी के बीच भेजें, आर्मी के कपड़े पहना के, गुंडों को हमारी पुलिस के बीच भेजें, पुलिस के कपड़े पहना के। खुदा वास्ते हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, आप उसको अकेले नहीं छोड़ सकते सर। आखिर मोदी जी उसमें क्या लगा हुआ है जो मतलब धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक आपसे इस्तीफा नहीं कराया गया? वजह क्या है? या तो ये डर है कि धर्मेंद्र प्रधान कोई बड़ा राज खोल देगा, या फिर आप धर्मेंद्र प्रधान के बहुत नीचे हो सकता है कि आपने उससे कोई कर्ज ले रखा हो। आखिर हमारे ये बच्चे कुछ नहीं है आपके लिए, जो भारत का कल का भविष्य है, ये बच्चे कुछ नहीं है आपके लिए। मगर आप तो सोच रहे हैं कि शायद धर्मेंद्र प्रधान ही आपको प्रधानमंत्री बना देगा। अगर ये बच्चे सोच लेंगे ना, जब ठान लेंगे, तो आपकी भी कुर्सी छीन सकते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान की तो औकात क्या है? तो दोस्तों देख सकते हैं, बहरहाल राय दीजिएगा। वीडियो एंड करते हैं। ये स्टेज के पिछले तरफ का हिस्सा है और लगातार आर पार की लड़ाई है। सीधे तौर पर चेतावनी है, बिना इस्तीफा कोई बातचीत नहीं। राय आपकी जो हो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।